हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार। तो स्वागत है आपका अपना ही चैनल जेनी टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आपका 8वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है, आप लोग हेडिंग साथ में डाल सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या? कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। दोस्तों वर्क, पावर एंड एनर्जी, आप लोग हेडिंग चैप्टर का नाम डाल दीजिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों, पिछला चैप्टर क्या था हम लोग का? फ्रिक्शन। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो था फ्रिक्शन दोस्तों। तो आज से आप लोग का स्टार्ट हो गया कौन सा चैप्टर दोस्तों? वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो कि आपका 8वां चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, वर्क, पावर और एनर्जी। इसमें पहले से हम स्टार्ट कर दोस्तों वर्क के बारे में जानते हैं। तो वर्क के बारे में जानने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि वर्क में हम लोग को जैसे वर्क सुनते ही हम लोग को मन में क्या जाता है? जैसे हम लोग क्या बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं, ये मन में ख्याल आता है। चाहे कोई बाजार जा रहा है, तो कोई काम कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग, कुछ भी कर रहा है, बैठा हुआ है तो वो भी क्या वर्क कर रहा है। माइंड में यही सब क्या है, यही सब आदमी क्या सोचता है कि यही वर्क है। आदमी क्या सोचता है कि डेली वर्क में जो हम लोग डेली कार्य करते हैं अपने जीवन में, वो सब वर्क ही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है तो वो आगे बताते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, हम लोग जैसे क्या एक फैन, क्या लिखे हैं दोस्तों? FAN, फैन लिखे हैं। फैन लिखे हैं ना। फैन पढ़ते ही मन में क्या आ जाता है दोस्तों कि फैन जो छत ऊपर घूमता है, क्या दोस्तों, जो घूमता है वही फैन याद आ जाता है ना। जैसे जो छत में लटका हुआ रहता है ऊपर ये, और ये राउंड राउंड मारता है। तो फैन का मतलब यही सिर्फ थोड़ी होता है। फैन का मतलब क्या, आप क्या ऐश्वर्या के फैन हो सकते हैं, समझ रहे हैं, या प्रियंका चोपड़ा के फैन हो सकते हैं, मतलब किसी का कैटरीना के फैन हो सकते हैं। तो फैन का अर्थ अलग अलग है। उसी तरह दोस्तों यहां पे भी वर्क का अर्थ अलग अलग है दोस्तों। अब यहां पे फिजिकल रूप में, मतलब फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है? फिजिक्स हम लोग जो जान रहे थे, जैसे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं तो भी वर्क कर रहे हैं, ये सब तो हम लोग मन में ख्याल में क्या जाता है कि हम लोग वर्क ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा फिजिक्स में कहीं कुछ नहीं है। फिजिक्स में वर्क का मतलब कुछ अलग ही होता है। अलग क्या होता है? तो अलग क्या होता है, इसी को देखने के लिए, इसी को पढ़ने के लिए आपका क्या टॉपिक में ही डलवा दिए, हेडिंग में ही क्या है दोस्तों, हेडिंग में आपको लिखवा दिए क्या? वर्क, पावर और एनर्जी, मतलब वर्क के बारे में ही जानेंगे। तो आप लोग पहले हेड डाल लीजिए दोस्तों, वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर ही पहला टॉपिक डाल लीजिए वर्क। क्या दोस्तों डालना है? वर्क आप लोग हेडिंग में वर्क डाल लीजिए। अब देखिए वर्क होता क्या है, फिजिकल रूप में वर्क होता क्या है दोस्तों? तो वर्क कहेंगे दोस्तों मैकेनिकल वर्क का, जो मैकेनिकल वर्क रहेगा उसे हम कहेंगे। जैसे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, फिजिक्स में कार्य का मतलब यांत्रिक कार्य होता है। फिजिक्स में कार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्क का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? यांत्रिक, मतलब क्या होता है? यांत्रिक कार्य, मतलब मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क को ही हम लोग क्या कहेंगे फिजिक्स में? वर्क कहते हैं दोस्तों। अब मैकेनिकल वर्क क्या है? मैकेनिकल वर्क क्या है दोस्तों? देखिए मैकेनिकल वर्क क्या है। मैकेनिकल वर्क समझने से पहले एक फिगर देखिए, समझिए कि ये क्या है। मानिए ग्राउंड में रखा हुआ है और कोई वस्तु, ये ग्राउंड में इस तरह है और ये ग्राउंड में एक वस्तु रखा हुआ है। अब देखिए वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, यहां से फोर्स लगाते हैं वस्तु के ऊपर, तो वस्तु यहां से खिसक के कहां, इधर की ओर खिसक जाता है, मतलब विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट होके वस्तु यहां से यहां आ गया। मान लेते हैं इसमें क्या 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, कोई व्यक्ति इसे पुश कर रहा है, मतलब बल फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने के बाद वस्तु यहां से खिसक कर, मतलब यहां से अपनी इस अवस्था से और आगे बढ़ गया, क्या आगे बढ़ गया दोस्तों। तो ऐसा ये जो वर्क होगा दोस्तों, यहां पे जो वर्क होगा, मतलब यहां पे जो कार्य होगा, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इसे ही हम लोग वर्क कहेंगे। देखिए इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे दोस्तों। अब देखिए वर्क का कुछ ना कुछ क्या परिभाषा होता है।
वर्ग का कुछ ना कुछ क्या होता है, परिभाषा होता है दोस्तों। चाहे वर्ग को समझने के लिए कुछ फिजिक्स में 2-3 लाइन लिखा हुआ रहता है, वो क्या लिखा हुआ रहता है दोस्तों, तो देखते हैं। वर्ग देखिए क्या कहेंगे दोस्तों, देखिए ये लिखा, कार्य बल द्वारा संपन्न होता है। कार्य जो होता है दोस्तों वह बल द्वारा मतलब फोर्स द्वारा ही संपन्न होता है, मतलब स्टार्ट होता है दोस्तों। तथा बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य उस बल का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों कि बल मतलब वर्क, वर्क बराबर जो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, फोर्स, जो हम फोर्स लगाए थे किसी वस्तु के ऊपर, जो फोर्स लगाए थे और मेरा जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था एस, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से निरूपित कर दिए। तो जितना भी जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ था दोस्तों वही मेरा क्या कहलाता है, वर्क का वर्क कहलाता है, मतलब कार्य कहलाता है दोस्तों। किन्हीं को कोई दिक्कत डाउट हो रहा है? जैसे क्या है दोस्तों, क्या दिखाए थे, ये एक मैदान था, उसमें एक वस्तु रखा हुआ था, यहां पे फोर्स ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था और डिस्प्लेसमेंट होके कहां से, यहां से यहां होके मान लेते हैं ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहां से स्थिति वस्तु घसक के इधर आ गए। तो यहां पे देखिए वर्क क्या हो जाएगा आपका, वर्क बराबर क्या होता है, ये आपका फोर्स है, मतलब 10 न्यूटन का यहां फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो गया, F इंटू एस होता है, F इंटू एस होता है। तो एफ एस लिख दिए, F क्या है मेरा 10 न्यूटन है और गुना क्या होगा, S कितना है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका 2 मीटर। तो वर्क बराबर क्या हो गया, 10 दूना 20 न्यूटन मीटर। अब देखिए न्यूटन मीटर, अब देखिए कि क्या है दोस्तों, वर्क का दोस्तों एसआई यूनिट कुछ अलग होता है, वो क्या होता है, तो वर्क बराबर वर्क का एसआई यूनिट। तो वर्क का एसआई यूनिट जान लेते हैं, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, JOULE जूल, और इसे शॉर्ट में J से निरूपित करते हैं। मतलब न्यूटन और मीटर, क्या दोस्तों, न्यूटन और मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो 20 जूल, क्या हो गया दोस्तों, 20 जूल। ठीक है, अब देखिए न्यूटन और मीटर को जूल कहते हैं। अब देखिए यहां पे यदि हम किसी चीज का ऐसा यूनिट जानते हैं तो हम लोग को क्या दोस्तों, हम लोगों को डायमेंशन जानना कितना इजी है कि यदि हम ऐसा यूनिट जानते हैं तो डायमेंशन हम आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, किलोग्राम होता है ना, देखिए क्या होता है न्यूटन का, न्यूटन लिखिए चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड लिखिए दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड लिखिए, बात एक ही है दोस्तों। और देखिए एक मीटर तो है ही, तो अब देखिए इसी को डायमेंशन रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, किलोग्राम का क्या हो गया, m, किलोग्राम से m आ गया, ये l और t माइनस 1 और एक इधर l तो है ही, तो ये l हो गया। अब देखिए क्या हो गया, m l, l एक l यहां है, एक l यहां है, क्या हो गया दोस्तों, m l t, एक l यहां था, एक l यहां, तो 2l माइनस 1। तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका दोस्तों, ये आपका डायमेंशन हो गया वर्क का। तो वर्क का ऐसा यूनिट और डायमेंशन। अब कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि यह कौन सी क्वांटिटी है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, तो यहीं लगे हाथ क्वांटिटी भी देख लेते हैं। क्या दोस्तों, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, मतलब वर्क कौन सी राशि है। तो वर्क जान लीजिए दोस्तों, यह स्केलर राशि है। यह कौन सी राशि है दोस्तों, यह स्केलर राशि है। ठीक है, अब देखिए
तो ऐसा यूनिट, वर्ग का ऐसा यूनिट तो आपका क्या हो गया दोस्तों, जूल हो गया। वर्ग का ऐसा यूनिट क्या हो गया दोस्तों, जूल हो गया। उसी तरह ऐसा यूनिट के तरह ही एक होता है सीजीएस, आपको बताए हैं क्या दोस्तों, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब देखिए इसको सीजीएस यूनिट में भी मापा जाता है। सीजीएस यूनिट में इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ग। क्या दोस्तों, ARG, ERG क्या होता है दोस्तों, ERG, अर्ग। हिंदी में लिख लीजिए अर्ग दोस्तों, ठीक है। तो सीजीएस में क्या होता है दोस्तों, इसका यूनिट अर्ग होता है और ऐसा यूनिट में जूल होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम में यही पूछा जाता है दोस्तों। बहुत सारे क्या, जो भी ITI के स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन यदि पूछेगा तो आपका यही पूछेगा कि वर्ग का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, वर्ग का ऐसा यूनिट क्या होता है। नहीं पूछेगा वो तो यहां से पूछेगा वर्ग का सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो वर्ग का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है दोस्तों। अब देखिए इसका कुछ चेंजिंग, मतलब अर्ग को सीजीएस, मतलब ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, कितना यूनिट बराबर कितना होता है, ये जानने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं दोस्तों। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि जूल, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जूल। तो एक जूल ये क्या होता है दोस्तों, जूल मेरा क्या हो गया, ये आपका सीजीएस में हो गया, ये मतलब एसआई में हो गया। और सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में अर्ग होता है, ERG। मतलब क्या कर रहे हैं, जूल को अर्ग में हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों जानते हैं, नहीं जानते तो आप लोग याद रख लीजिए, क्या दोस्तों, एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है। ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, क्या पूछ देता है, एक जूल बराबर, तो आप लोग जान लीजिए एक जूल बराबर कितना, 10 के पावर 7, कितना दोस्तों, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, या एक बार देख लीजिए, याद तो खुद ब खुद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कभी कभी यह पूछ देता है कि एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, कितना जूल होता है। एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा सिर्फ। तो एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। इसे आप उतार लें, चाहे इसे आप याद रख लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आइंस्टीन द्वारा कुछ एक समीकरण दिया गया है। आइंस्टीन द्वारा क्या दोस्तों, समीकरण दिया गया। तो आइंस्टीन साहब ने जो मेरा एक समीकरण दिया था, वो समीकरण था दोस्तों कि E बराबर mc²। आइंस्टीन साहब ने एक समीकरण क्या दिया था दोस्तों, E = mc²। यहां पे C क्या है दोस्तों, C है, जहां आपका C है प्रकाश का चाल। क्या है दोस्तों, प्रकाश का चाल। आप लोग दोस्तों क्या जानते होंगे दोस्तों कि प्रकाश का चाल जो होता है कितना होता है दोस्तों, आपको याद है, प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। इतना क्या है दोस्तों, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, प्रकाश का चाल 1 सेकेंड में। ये इन्होंने किसने दिया था, ये आइंस्टीन साहब ने दिया था। जैसे हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, वर्क बराबर मेरा फॉर्मूला क्या था, वर्क बराबर मेरा फॉर्मूला था F × S, मतलब बल इंटू क्या था, विस्थापन। विस्थापन मतलब कितना फोर्स लगा रहा है और वस्तु कितना विस्थापित किया जा रहा है। यही दोस्तों ना, यही था। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग क्या बच्चे में क्या देखे होंगे कि इस तरह का कोई वस्तु गाड़ी रहता था, उसको रस्सी से बांध करके क्या करते थे, यहां पे मान लीजिए
ये गाड़ी होता था और इस तरह रस्सी बांध के क्या करते थे, ऊपर से कोई व्यक्ति, बच्चा जैसे आप क्या करते थे, ये समझ लीजिए आप हैं, ठीक है, ये समझ लिए आप हैं, और ये आपका यहां पे हाथ बना देते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के खींचते हुए दोनों हाथ से क्या है, खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जब खींचते हैं दोस्तों, इसको खींच के ले जाते हैं, तो आपने क्या देखता है कि दोस्तों कि फोर्स जो मेरा लग रहा है, जो मेरा फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है ना। और मेरा जो विस्थापित हो रहा है वस्तु, वो देखिए वस्तु किस दिशा में विस्थापित हो रहा है, ये रास्ता है, तो आपको यहां से विस्थापित, इस दिशा में वस्तु विस्थापित हो रहा है। वस्तु किस दिशा में विस्थापित हो रहा है दोस्तों, मतलब सतह पर विस्थापित हो रहा है। हम फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ना, और विस्थापित मेरा वस्तु इधर की तरफ हो रहा है। तो देखिए यहां पे ये यहां पे हो जाता है, इस स्थिति में दोस्तों क्या हो जाता है, इस स्थिति में हम क्या, ये इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हो गया, इधर हो गया, विस्थापित इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स मेरा किधर लग रहा है, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों। तब देखिए यहां पे कुछ ना कुछ ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा दोस्तों। तो ये क्या बन गया एंगल, मान लिए ये थीटा एंगल बन गया, और इस तरफ डायरेक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो मेरा हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा। तो मेरा देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा जो नया फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, वर्क बराबर एक फॉर्मूला आपका आ जाता है, वो फॉर्मूला है दोस्तों एफ एस तो मेरा पहले था। अब देखिए डायरेक्शन कहां, इधर से इधर था दोस्तों, तो एफ एस कॉस थीटा क्या हो गया दोस्तों। तो ये यदि क्या हो दोस्तों, ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ना हो गया क्या दोस्तों, बल इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर होता है, ऐसे स्थिति में क्या मेरा हो जाएगा, वर्क बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा, और इसके ऊपर जितना भी एंगल होगा वो सब मान धर के निकाल लेंगे। इसमें दोस्तों तीन केस होते हैं, तीनों केस देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से केस होते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, एफ इंटू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें तीन केसेस होते हैं, तो केस फर्स्ट हम स्थिति देखते हैं दोस्तों। ये मेरा क्या है, ये मेरा सतह है, ठीक है, इस पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। वस्तु के ऊपर यदि हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं दोस्तों, बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स मेरा मान लेते हैं 5 न्यूटन है, ठीक है, फोर्स क्या है मेरा दोस्तों, 5 न्यूटन है। और ये देखिए जिधर हम बल लगा रहे हैं, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं, यदि मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम है, मतलब बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु भी मेरा क्या है दोस्तों, इधर ही खिसक रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है दोस्तों, इधर के ही दिशा में हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन सेम डिस्प्लेसमेंट हो। केस फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि सेम डायरेक्शन और सेम डिस्प्लेसमेंट हो, तो दोस्तों तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए थीटा क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे देखिए डायरेक्शन भी यही है, इधर ही जा रहा है, बल भी इधर लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर रहते, एंगल क्या हो गया, एंगल थीटा क्या हो जाएगा, यहां पे थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री। थीटा आपका 0 डिग्री हो गया, तो एफ एस क्या हो जाएगा आपका, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ये तो मेरा क्या होता था, सूत्र होता था, फॉर्मूला होता था। तो अब देखिए कॉस 0, कॉस क्या दोस्तों, तो यहां पे क्या रख देंगे, थीटा की जगह पे हम 0 रख दिए, तो कॉस 0 का मान, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 इक्वल टू 1,
क्या होता है दोस्तों, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो क्या फॉर्मूला आ गया, एफ एस वर्क बराबर आपका फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों, एफ एस। ठीक है, ये तो आपका क्या था, केस फर्स्ट था। अब केस हम सेकेंड देखते हैं। ये आपका था केस फर्स्ट दोस्तों। केस फर्स्ट में क्या देखे दोस्तों कि डायरेक्शन फोर्स बल भी आपका क्या इस डायरेक्शन बल लग रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आपका हो रहा था दोस्तों, यही चीज ना। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये केस सेकेंड है। इस बार हम केस सेकेंड देखते हैं, केस सेकेंड में क्या होता है। तो केस सेकेंड में होता है दोस्तों क्या दोस्तों, जैसे क्या कोई आपका क्या होता है, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं और थैला लेकर के आ रहे हो दोस्तों, मार्केट से क्या दोस्तों मार्केट गए हो और क्या दोस्तों एक थैला हाथ में लटकाए हुए, ये हैंड हो गया आपका, हैंड में ये थैला लटकाए हुए क्या आ रहे हैं दोस्तों मार्केट से। ठीक है, ये इस तरफ दूसरा हाथ है, ये इस तरह हैंड में क्या थैला लटकाए हुए आप आ रहे हैं। तो अब देखिए अब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो यहां पे मेरा क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है, मतलब केस सेकेंड ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो हम देखिए हम जो आ रहे हैं दोस्तों वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और मेरा देखिए ये जो सामान है दोस्तों, ये सामान जो हम थैला में लेकर के आ रहे हैं, चाहे मार्केट से क्या अटैची वीआईपी, जैसे हम ऑफिस से आ रहे हैं, मेरे हाथ में बैग है दोस्तों, है ना, मेरे हाथ में क्या है दोस्तों बैग है। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये मार्केट से हम होम की तरफ घर की तरफ आ रहे हैं, चाहे ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हैं। तो ये देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, हम तो आ रहे हैं किधर इस डायरेक्शन में घर आ रहे हैं, लेकिन ये जो मेरा वेट है तो मेरा बल किधर लग रहा है, जो मेरा बल लग रहा है कैरी पे किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, बल मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है। जैसे मैं कैसे बताऊं दोस्तों, ये देखिए ये कैरी बैग है, कैरी बैग जैसे हम क्या पकड़े हुए, ये वेट कहां ऊपर की तरफ लग रहा है दोस्तों, तो वेट मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो देखिए इस तरह है और वेट मेरा किधर लग रहा है इधर की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन में। आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इधर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किधर लग रहा है दोस्तों ऊपर की तरफ, फोर्स आपका लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, यही है ना दोस्तों, फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहां पे एंगल क्या हो गया आपका, एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए अब हम क्या चलते हैं, इस फार्मूला से चलते हैं, क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों कि वर्क बराबर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा होता है। तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल कितना रख रहे हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रख के देखते हैं, तो एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 इक्वल टू 0। क्या दोस्तों कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो यदि ये मेरा 0 हो गया तो क्या हो गया, पूरा वर्क क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों cos 90 इक्वल टू 0, तो इसलिए मेरा वर्क बराबर क्या हो गया 0। वर्क भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी स्थिति में वर्क मेरा क्या हो गया 0। यदि बोला जाए क्या दोस्तों, कूली, एक कूली है, क्या है दोस्तों एक कूली है, वह जा रहा है, मतलब हाथ में थैला लेकर के जा रहा है, तो उसने काम क्या किया, उसने काम 0 किया। वर्क क्या किया दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे क्या है एक थैला लेके जा रहा है, तो वो जो वर्क कर रहा है वहां पे वर्क 0 कर रहा है, वर्क क्या कर रहा है 0 कर रहा है, मतलब शून्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कर रहा है वर्क, वो शून्य कर रहा है। समझ में आ गया, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम केस सेकेंड की बात करें, सेकेंड देख लिए, अब केस थर्ड देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों हम अब बात करते हैं दोस्तों केस थर्ड की। केस थर्ड देखते हैं दोस्तों। केस थर्ड मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये बुक है, चाहे ये डायरी है दोस्तों, ये डायरी कहाँ है इस स्थिति में रखी हुई है। ठीक है, यदि डायरी कहाँ यहां से ऊपर की ओर ले जाएं,
ठीक है, ये मेरा कहां था डायरी, मान लेते डायरी यहां मेरे हाथ पे यहां रखा हुआ था, ये डायरी को हम कहां ले गए, ऊपर के ले गए, कहां ले गए दोस्तों, नीचे था इसको ऊपर लेके गए। मतलब देखिए दोस्तों, क्या ये डायरी मेरा यहां पे था, इसको लेके कहां चले गए, यहां पे। अब देखिए डायरी का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, कुछ ना कुछ तो क्या होगा दोस्तों, वेट होगा, और वो फोर्स किधर लगाएगी, नीचे की तरफ। ग्रेविटी किधर खींचती है, अपनी ओर, पृथ्वी केंद्र की ओर खींचती है ना। ग्रेविटी कोई चीज क्या करती है, वो बल लगाती है अपने केंद्र की ओर। तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की ओर, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की ओर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका कहां हो रहा है, ऊपर की ओर। लेकिन बल किधर लग रहा है दोस्तों, बल आपका लग रहा है नीचे की ओर, फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। मतलब यहां पे एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यही ना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला से रख कर देखते हैं क्या दोस्तों, वर्क इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही ना, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस और कॉस 180 डिग्री। अब देखिए यही 180 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग जानते हैं, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1। क्या होता है दोस्तों, -1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, एफ एस और माइनस एफ एस हो जाएगा ना, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, वर्क बराबर माइनस एफ एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ये चीज तो आपका इस तरह से आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, कि आप ये तीनों केस देख चुके दोस्तों, ये आप तीनों केस देख चुके। तो कार्य आपका समझ में आ गया, कार्य कौन से कार्य को हम क्या कहते हैं। अभी तक हम लोग को माइंड में क्या आता था दोस्तों, कि बैठे हुए हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं, सोए हुए हैं तो सोना भी एक कार्य है, मतलब बैठ के क्या पढ़ रहे हैं तो वो भी, पढ़ना भी क्या है, कार्य। लेकिन ऐसा फिजिक्स में ये सब कार्य को कार्य नहीं माना जाता है, फिजिक्स में ये सब कार्य को कार्य नहीं माना जाता। आप समझ गए कौन सा कार्य कैसे होता है, तो कौन सा कार्य कहते हैं। तीनों केसेस हम लोग देख चुके दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। यदि और पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो, आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास यहीं पे, आज जो मेरा क्या था, ये पार्ट 1 था, क्या था, तो वर्क पावर और एनर्जी का ये पार्ट 1 वीडियो था। अब कल आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके।